और ये चीज वो परंपरा से प्राप्त करते हैं। और साथ में के परंपरा से जो प्राप्त किया, तो ऐसा नहीं कि ये सब त्याग तपस्या के द्वारा जो हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया है, उनकी परंपरा से जो चले आ रहे हैं वो नाम। यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के नाम पर कई लोगों को बड़ी अड़चन है, पर ये नहीं, हमारा ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बड़ी ही वैज्ञानिक है, समझ गए, ये बड़ी ही वैज्ञानिक है। इनका इसके पीछे पूरा शास्त्र है। ब्राह्मणों को भिक्षा के द्वारा भोजन करे, ब्राह्मणों के लिए भिक्षावृत्ति, जो मिल जाए, जो मिले हमको। अब जैसे हमारे पास में कोई ज्ञान देता है हमारे यहाँ पर, तो उसको हम बदले में कुछ देते, तो वो हम क्या श्रद्धा पूर्वक भेंट करते हैं। ऐसे दुकानदार को भी हम पैसा देते हैं, तो दुकानदार को श्रद्धा पूर्वक देते हैं क्या? श्रद्धा पूर्वक नहीं देते, वहां पर हम मजबूरी में देते हैं। डॉक्टर को हम फीस देते हैं, मजबूरी में देते हैं। तो जो मजबूरी में दिया गया पैसा वो उतना फलीभूत नहीं होगा, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक दिया गया है वो फलीभूत होता है। उसका जो अन्न आता है वो सब भी मन में बड़ी शांति उत्पन्न करता है और हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराने के योग्य बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राह्मणों को उन्होंने वरदान प्रणाम करते हुए कहा, प्रथम महीसुर चरना। किसलिए किया उनको प्रणाम करेगा? क्या कहते हैं? मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित जो संशय होते हैं हमारे मन में, जो भी हमारे मन में संशय होते हैं कि ऐसा करना कि नहीं करना, अरे भाई पता चला है, बहुत सारी बातें आप देखो, करने चलो, ये ऐसा करना कि नहीं करना, तमाम हमारे मन में संशय होते हैं। उन सभी संशयों को दूर करते हैं ब्राह्मण, इसलिए उनको प्रणाम करना चाहिए। उनको प्रणाम करो तो क्या होता है, वो जो त्याग तपस्या वेद अध्ययन आदि करते, भगवत चिंतन करते, ब्रह्म चिंतन करते, वो शक्ति हमको भी प्राप्त होती है। और जो कुछ हम उनको दान दक्षिणा भी देते हैं तो उसके बदले भी हमको वो पुण्य हमको प्राप्त होता है। एक बात और बता दे थोड़ा सा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई बैंक गया तो बैंक मैनेजर पैसा देता है, ये बात सही है, बैंक मैनेजर पैसा देता है, पर किसको देता है? जिसका जमा होगा उसी को तो देगा, है ना। और नहीं तो अंबानी भी चला जाए, लेकिन अगर उसका पैसा जिस बैंक में नहीं है उसको नहीं देगा। जिसका पैसा जमा है, जितना जमा है उसी के अंतर्गत देगा। उसी प्रकार से परमात्मा भी किसी को पुण्य पाप नहीं देते हैं। जो जैसा जमा करता है पुण्य पाप वैसा ही उसको देते हैं, आई बात ना, वैसा ही उसी में से मिलता है उसको। तो जैसे कोई व्यक्ति, अच्छा देते क्या है वहां पर क्या मिलता है? तो जैसे मान लीजिए कि हमने जिनकी सेवा की, उनकी सेवा की, उनके जो पुण्य है, जितनी हमने सेवा की उतने एवज में उनके पुण्य हमको मिलते हैं, आई बात। इसीलिए अपनी सेवा ज्यादा किसी से ना कराओ, जहां तक हो अपना कर लो। और यदि सेवा कराओ, हमारे बड़े स्वामी जी कहते थे, बेटा जहां सत्संग कराना, जहां पर भी भोजन करना हो, सत्संग जरूर कराना। क्यों? क्योंकि उनका हमने भोजन करा किया है, तो अब हम चुकाएंगे कैसे? तो हम जो सत्संग कराएंगे, उनको ज्ञान देंगे, उनके जीवन की विघ्न बाधा जो दूर होगी, उनके मन में शांति मिलेगी। तो शांति से क्या होगा, हमारा जो पुण्य का खाता कट रहा है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो हमारे पास कौन पुण्य दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए कहा गया है। अच्छा एक और बात है, जैसे हमने किसी की प्रशंसा की तो उससे भी हमको उसका पुण्य कुछ मिलेगा। इसलिए बोलते भगवान की स्तुति करो, भगवान की प्रार्थना करो, है ना। तो भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, हमारा पुण्य अर्जन होता है। कोई महापुरुषों की हम जब स्तुति करते, जैसे राजा की हम स्तुति करें तो राजा धन देगा, उनके पास वही है, राजा क्या देगा? धन देगा। पर जब महापुरुषों की स्तुति करते हैं तो उनके पास कोई लौकिक धन संपत्ति तो है नहीं, उनके पास अलौकिक संपत्ति है, उनका पुण्य है, तो वो पुण्य उनको देंगे। और जितने बड़े महापुरुष रहेंगे, जैसे कोई राजा किसी पे प्रसन्न हुआ, कोई व्यक्ति, जैसे आप किसी पर देख लीजिए, कोई व्यक्ति किसी पे प्रसन्न हुआ तो व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार देगा, है ना, अपनी हैसियत के अनुसार तो देगा। क्या बताए हमारे पास में जितना ही है इसलिए इतना दे सकते हैं। तो जो धनाढ्य व्यक्ति है वो प्रसन्न होगा तो वो अपनी क्षमता के अनुसार लौकिक संपत्ति देगा। पर जब गुरुजन, संत, महापुरुष जब किसी पे प्रसन्न होंगे
तो वो अपनी क्षमता से देंगे। तो उनकी क्षमता क्या है? उनकी क्षमता है सीधे बैकुंठ, स्वर्ग नहीं, बैकुंठ, ब्रह्म निष्ठा, क्या समझे, ब्राह्मी स्थिति, वो जाने की क्या दूं क्या दूं। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि इसको ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म चिंतन ये करे, आत्म चिंतन ये करे, ये ज्ञान इसको दो, यही चीज उनको देंगे। और उनके मन में संकल्प हुआ, मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति नहीं दे पा रहे, लेकिन अगर उनके मन में संकल्प हुआ कि अरे इनको हम भगवत ज्ञान दे, ये संकल्प भी उनका जो होता है वो हमारे जीवन में प्रभावी होता है। इसलिए कहते हैं महापुरुषों के संकल्प, शुभ संकल्प जो हमको मिलते हैं वो भी हमारे लिए कल्याणकारी। इसलिए उनकी शुभ संकल्प हमको लेना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। कहा हो जाता है बड़ों की सेवा करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? वो कहते हैं ना, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके प्रणाम करते हैं, चत्वारि तत्र वर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, तुरंत बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उनके पास ये है। जैसे बच्चा है अपने पिता को प्रणाम करता है, तो पिता ने अपने जीवन में आयु विद्या बल उसका है, वो भी उसको कुछ प्राप्त होगा। अब प्रणाम करने का भी नियम है, ऐसे प्रणाम करना, ऐसे। तो क्या होता है, जैसे पॉजिटिव, जब हम बिजली के तार जोड़ते हैं तो पॉजिटिव का पॉजिटिव है, निगेटिव का निगेटिव। तो उनका जो दाहिना अंग है, दाहिने पैर से दाहिने उंगली और बाएं से बाई, इस प्रकार से क्रॉस में जो प्रणाम किया जाता है वो क्या होता है, हमको बराबर पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, इस प्रकार से। ठीक है। अब इसके बाद में फिर कोई गोस्वामी जी के ऊपर आरोप लगा सकते, ब्राह्मणों को ये किया, पर आप देखिए गोस्वामी जी ने केवल ब्राह्मणों का ही नहीं, आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सा सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। उसके सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन यानी सज्जन जन, जो भी सज्जन है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन सुजन, सुजन यानी सज्जन होना है। और गोस्वामी जी की सज्जनता की यही परिभाषा है, जिनके अंदर में सीताराम का नाम, भगवान नाम जिसके अंदर है। और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, अहो तो शपच तो ज्ञान, वो शपच भी श्रेष्ठ है, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम मतलब भक्ति का नाम, भक्ति को कहा है नारद जी ने कि अहो तो शपच तो, अहो बस शपचो तो गरियान, वो शपच यानी चांडाल भी श्रेष्ठ है, जिसकी जीवा पर तुम्हारा नाम है। आई बात ना? तो भगवान नाम जिसके मुख पर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, देखो हमारे यहाँ पे रसखान कवि हो, चाहे रैदास जी हो, है ना, इन सब कवियों का बराबर सम्मान है। क्या समझे? बराबर सम्मान है, क्योंकि भगवान निष्ठ थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए इनका हमेशा आदर। समझ गए? तो कहते हैं हर एक की जो सज्जन हो, सकल गुण खानी, सारे सद्गुण जिनमें हो, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ सप्रेम, और साथ में सुबानी, मधुर वाणी भी। और नहीं तो ये प्रणाम